जी अस्सलाम वालेकुम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ सिविल प्रोसीजर कोड का नहायत अहम टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं कि जजमेंट किसे कहते हैं। जी इस तरह है कि सिविल प्रोसीजर कोड में मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, मुख्तलिफ मराइल होते हैं, जैसा कि एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड सो ऑन। जजमेंट एक फाइनल स्टेज है। जजमेंट की तारीफ इस तरह की जाती है कि जजमेंट इज द फाइनल स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द जज विच इंक्लूड ऑर्डर और डिक्री। जजमेंट एक फाइनल स्टेटमेंट है जिसे जज देता है, जिसमें डिक्री और ऑर्डर शामिल होते हैं। अब मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि जजमेंट क्या चीज़ होती है, जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट कैसे होती है। जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट इमीडिएटली भी हो सकती है, उसी वक्त भी हो सकती है, और जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट इन फ्यूचर डे भी हो सकती है। फ्यूचर डे कैसे कि जजमेंट लिखी गई और उसकी प्रोनाउंसमेंट, उसका इलानिया जो सा है वो बाद में किया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ नहायत अहमियत की हामिल है कि इलानिया को 30 दिन से मज़ीद स्टे नहीं करवाया जा सकता। जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट को 30 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, 30 दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता। और अगर जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट में देरी होगी तो इस देरी का नोटिस वुकल जो प्रोसिक्यूटर होगा, जो लंदन कौंसल होगा, जो फादर कौंसल होगा, उसको नोटिस देना नहायत ज़रूरी है। उसके बाद है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ प्रीडिसेसर जज। प्रीडिसेसर से मुराद पेशरो जज। इससे मुराद ये है कि जब भी कोई ऐसी जजमेंट जिसे प्रीडिसेसर जज ने जजमेंट लिखी हो लेकिन उसने उसको प्रोनाउंसमेंट ना किया हो, तो जो न्यू कमर जज होगा वो उसको प्रोनाउंस कर सकता है। अब इसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जजमेंट के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए जजमेंट के कंटेंट सबसे पहला जो जजमेंट का कंटेंट है उसमें कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस होती है। मतलब जो केस होता है उसका एक मुख्तसर खुलासा होता है। सारा खुलासा केस का जजमेंट में होना ज़रूरी है। उसके बाद पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इशू। इशू की डिटर्मिनेशन के लिए, तनकीहात की डिटर्मिनेशन के लिए पॉइंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद डिसीजन ऑफ ईच इशू। जिन इशू के पॉइंट्स बनाए जाते हैं उन ईच इशू, हर इशू का डिसीजन भी किया जाता है। और उसके बाद नहायत अहम चीज़ जो जजमेंट में शामिल होती है, रीजंस फॉर डिसीजन। फैसला की वजह। कोई भी फैसला किया जाएगा साथ उसकी रीज़न लाजमी दी जाएगी जजमेंट में कि इस वजह से ये फैसला कर दिया गया है। तो आपको समझ आ चुकी है। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले मुकम्मल खुलासा होता है, उसके बाद इशू के पॉइंट्स होते हैं, इशू का बिहार इशू का अलग-अलग डिसीजन किया जाता है, और डिसीजन के बाद जो मेन चीज़ होती है जजमेंट में वो है कि रीज़न ऑफ डिसीजन, फैसले की वजह भी लिखी जाती है। अब इसके साथ जो जजमेंट की अगली अहम चीज़ है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जजमेंट एंड एविडेंस। जो भी जजमेंट होती है वो किस पे बेस करती है, किस पे रिलाइज करती है, एविडेंस पे। एविडेंस पे जजमेंट, एविडेंस के बगैर जजमेंट नहीं बनाई जा सकती। और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जजमेंट एंड पर्सनल नॉलेज जो सा है कि एक जजमेंट को पर्सनल नॉलेज के तहत नहीं बनाया जा सकता, नहीं प्रोनाउंस किया जा सकता। जजमेंट को ओनली सिर्फ उस वक्त प्रोनाउंस किया जाएगा जब जजमेंट को एविडेंस के ज़रिए प्रोनाउंस किया जाएगा। एविडेंस पे बेस्ड कौन होगी तो जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाएगा। अगर जजमेंट को पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जज इनाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता। उसके बाद अगली चीज़ नहायत अहमियत की हामिल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड द डिक्री। जजमेंट और डिक्री में क्या फ़र्क है। तो ये एक नहायत अहमियत की अहम चीज़ है। तो इसमें ये फ़र्क ये है कि जजमेंट और डिक्री में ये फ़र्क है कि जजमेंट जो
जो सी है वो एग्जीक्यूटेबल भी है, अपीलेबल भी नहीं है। जजमेंट ना एग्जीक्यूटेबल है ना अपीलेबल है, जबकि डिक्री एग्जीक्यूटेबल भी है और अपीलेबल भी है। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बड़ी आम है कि जजमेंट और आर्डर में क्या फ़र्क है। वही फ़र्क है जो जजमेंट और डिक्री में है। जजमेंट ना एग्जीक्यूटेबल है ना अपीलेबल है, और जबकि आर्डर वो एग्जीक्यूटेबल भी है और अपीलेबल भी है। बहुत शुक्रिया। रहमान निगर का सेट